जिस तरह उबलते पानी में हम अपनी परछाई ठीक ढंग से नहीं देख पाते हैं, उसी तरह जब हमारा मन परेशान हो तो हमें भी समाधान नहीं दिखते हैं। इसलिए समाधान के लिए शांत होकर बैठना पड़ता है, तभी उस समस्या में से समाधान निकल सकता है। इसलिए आज धीरज, धैर्य और संयम रखिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 मई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम राशिफल की शुरुआत हेडलाइन से करेंगे। 24 मई को चंद्रमा और मंगल का नवम पंचम राजयोग वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करना होगा। मन से भार दूर होगा। सुबह 10:15 से 12:15 बजे दोपहर तक और दोपहर को 2 से 3 बजे तक आपको कुछ स्पेशल काम करने ही होंगे। सूर्य और शुक्र का 2-12 का संबंध प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा, अपनों से ही कहीं धोखा मिल सकता है। मुख्य रूप से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आज आपकी जन्म कुंडली में हर्षण योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोग हंसते खेलते अपने दिन को गुजार ही लेंगे। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। गृहस्थ जीवन में बाधा आ रही है तो विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है भाद्र, सप, सुताक्षय योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो आज ही बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से अभी आप भेज सकते हैं। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज मैं 24 मई को दिल्ली और गुड़गांव हूं, 27 और 28 मई मुंबई, 30, 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। 5, 6, 7 जून मिलान, इटली, 12 और 13 जून रोम, इटली में रहूंगा और भारत लौटे पर 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून को लखनऊ और 27 जून गुड़गांव के साथ 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का समय आ चुका है। इनका नाम है सौरभ एम इंदुलकर, कुर्ला, मुंबई से लिखते हैं। 8 अक्टूबर 1992 आफ्टरनून 2:35 और जन्म स्थान इनका कुर्ला, मुंबई। इनका सवाल है मेरी शादी कब होगी। देखिए, मकर लगन की कुंडली, अगर आप इस कार्यक्रम से काफ़ी समय से जुड़े हैं तो कल ही मैंने आपसे कहा था कि लग्न 10th और 7th हाउस में अगर शनि विराजमान हो या कोई व्यक्ति 1st, 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में मंगल के कारण मंगली हो तो आमतौर पर शादी टाइम पर नहीं होती है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी 34 साल की उम्र अभी 4-5 महीने बाद हो जाएगी, तो डिले तो चल ही रहा है। अब ये डिले होने के पीछे आपके लग्न में शनिदेव विराजमान है और मैरिटल लाइफ के जो 7th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा है वो भी षडाष्टक दोष बना रहे हैं। 7.5 और चल रही, जो 1.25 साल अभी और चलेगी। हालांकि आपकी जन्म कुंडली में मालव योग और लक्ष्मी नारायण योग है, यानी देर से ही सही लेकिन शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। इसी साल 23 दिसंबर 2026 तक आपको शनि की दशा में शुक्र का अंतर यानी शादी का योग तो आपका शुरू हो चुका है। और स्पेशली 1 जून से जब देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे तो निश्चित मानिए इसी साल आपकी शादी होने के पूरे योग हैं। आप सारा काम धंधा छोड़ के शादी के पीछे पड़ जाएं और अंगारक दोषनाशक कवच गले में धारण करिए। नित्य हनुमान चालीसा और शनिवार को गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए और हो सके तो आप 7.25 रत्ती का नीलम और पन्ना पहन लीजिए। विवाह बाधा निवारक साधना करिए, आपकी शादी जल्द होगी। बस कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा। मेष राशि से आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। आज अपनी ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा, कहीं से धन लाभ हो सकता है, अच्छी सलाह और सीख आपको मिल सकती है। ऑफिस से संबंधित जरूरी मेल, व्हाट्सएप ये सब चेक करिए, आपके लिए कोई खुशी के समाचार मिल सकते हैं। मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है इस पर एनालिसिस आप जरूर करिए। स्टॉक पर ध्यान दीजिए, ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए, नए स्टॉक पर ध्यान दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आज जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। हर्षण योग के बनने से अचानक से कोई बड़ा सौदा या बड़ी डील हो सकती है, सेल बढ़ सकती है, आपको एक्टिव रहना होगा। व्यापारी लोग बड़े विस्तार की ओर प्लानिंग जरूर करें, लेकिन बड़े विस्तार के लिए छोटे छोटे टारगेट और बना लीजिए। फैमिली में बड़ों के आशीर्वाद और सलाह से आज आपको बहुत अच्छा फील होगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। जॉब करने वाले लोग अपनी अपेक्षाओं का अवलोकन करें और जो चीज़ आप चाहते हैं उसका आपको परिणाम कैसे अच्छा मिले उसके लिए आपको ही आकलन करना होगा। चंद्रमा और मंगल का नवम पंचम राजयोग, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और शांत मन आपको सही और सटीक फैसले लेने में मदद करेंगे।
टीचर, कोच और मेंटोर से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को जो भी सबक मिले सीख लीजिएगा। जिंदगी के हर पहलू में भाग्यशाली आज रहेंगे। सुखद जीवन चाहते हो तो संडे को फंडे बनाइए परिवार के साथ। आज सुबह एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो, खर्चे हो या रिनोवेशन को लेकर समस्या आ सकती है। सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम और परिवार में एक दूसरे की चंपी यानी तेल मालिश करके शुरुआत करेगा। व्यापारी लोग तुरंत डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि आपके डिसीजन आज गलत और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय को लेकर आज परिवार में बात नहीं बनेगी। गुप्त दस्तावेज और गुप्त बातों को गुप्त ही रखने में आपकी भलाई है। वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबली जो चेंजेस चल रहे हैं उसका असर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर सीधा पड़ रहा है। आपको ध्यान देना चाहिए और शांत रहना चाहिए। वर्क प्लेस पर किसी काम पर ज्यादा समय मत दीजिएगा। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष आज घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको अपने विचार और योजनाओं को पुनर्विचार की तरफ ले जाने में कहीं न कहीं मदद कर सकते हैं। इसलिए समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में ही आपको व्यस्त रहना चाहिए। वर्कलोड के चलते आज आप दिन भर थोड़ा तनाव या दूसरे काम में ही बिजी रहेंगे। इसलिए उन बातों पर चिंता नहीं करें जिस पर आपका बस नहीं चलता है। जीवन की गाड़ी पटरी पर नहीं आएगी, इसलिए आपको लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातें मानने में ही भलाई है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना मौन रहेंगे उतना ही चिंतन कर पाएंगे। जितना चिंतन करेंगे उतने आपके डिसीजन सही होंगे। ओम नारायणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने का समय है और वक्त आने पर उनकी मदद करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज अपने विषय पर ही ध्यान देना जरूरी होगा और एकांत चित्त बैठना आपके लिए जरूरी होगा। बिना गैजेट के बिल्कुल शांत बैठ जाइए, आपको अपनी समस्याओं का समाधान समस्या में से ही दिख जाएगा। व्यापारी लोग स्वयं को जागरूक बनाएं, जिम्मेदार बनाएं और ग्राहकों के साथ अच्छे ढंग से पेश आइए। रूठे हुए ग्राहकों को मनाइए। नए ग्राहकों के लिए हमें कुछ स्पेशल तैयारी करनी चाहिए। डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, सोशल मीडिया की मदद लीजिए। चंद्रमा और मंगल का नवम पंचम राजयोग। मार्केट में अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आप अपने वर्चस्व से वो पैसा निकाल लेंगे। दूरदर्शी सोच रखते हुए लंबी और बड़ी प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। अपनों के आसपास आज तालमेल और ट्यूनिंग बराबर बिठानी चाहिए। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ अगर कोई गलतफहमी है तो उसे सुलझाने की आपको ही एक कोशिश और उसके लिए शुरुआत करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग आज चालाक, चतुर और होशियार बने। अपने कौशल से आप बिगड़ी बाजी को बना लेंगे। सूर्य और बुध की युति के कारण आज संडे को घर आए हुए मेहमान को आपको बहुत अच्छी मेहमान नवाजी के साथ नवाजना चाहिए। और अगर आप कहीं जा रहे हैं मेहमान बनकर तो वो आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन आपको अच्छा ज़रूर रखना चाहिए। हायर एजुकेशन की चाहत रखने वाले स्टूडेंट, आज आपको ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जिसने हाल ही में सफलता अर्जित की है। स्वास्थ्य के सितारे आपके कल से बेहतर हैं। ओम सौख्य दायिनने नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करिए, शुरुआत करिए। आज सुबह कम से कम 5 मिनट तक ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। व्यापारी लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खर्चों पर लगाम लगाने और उस पर बात करने से कुछ नहीं होगा। बस दिमाग लगाइए कि हम पैसा कैसे कमाएं और पैसे से पैसा कैसे कमाएं। आत्ममंथन और आत्मचिंतन आपको लाभ देंगे। व्यापारी लोग नई ऊर्जा और आधुनिक तकनीक का समावेश कर पाएंगे और अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पर लगाओगे तो आप बहुत जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे परिवार के साथ बना पाएंगे। हर्षण योग के बढ़ने से व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का है और आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और तराशे कैसे, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। वर्क प्लेस पर जो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, वो खुद ही उस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। करियर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान आपको बड़े बुजुर्गों के चरणों पर बैठकर ही मिलेगा। अधिकतर समय जैसे ही आप अपने काम के लिए समय देते हैं, सेल्स, परचेस और मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। वाशी योग के बनने से जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के प्रति उत्साह चाहते हो तो आज योग और प्राणायाम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़िए। परिवार के साथ बैठकर इंडोर गेम से जुड़ना चाहिए। संडे का आनंद भी लेंगे और साथ साथ में बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। ओम अरुणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों,
आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि गृहस्थ जीवन में बॉन्डिंग मजबूत हो, इसके लिए सुबह की शुरुआत पहले तो सूर्य भगवान की जो धूप है उसमें बैठ जाएं 5-10 मिनट, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। घर के मंदिर को अच्छी ढंग से साफ सफाई करके गंगा जल में दूर्वा डालकर पूरे घर के हर कोने में साफ सफाई करिए, उसे पवित्र करिए। पूरे घर में गूगल और कपूर की धूप भी धूप अगरबत्ती भी आपको करनी चाहिए और साथ साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण चलता रहे। अपने परिवार के लिए आज भोजन एक साथ एक ही थाली में करना ज़रूरी है और एक दूसरे को मीठा खिलाना ज़रूरी है। सबके खाने से पहले भोजन और मीठा गाय को ज़रूर खिलाएं। उसके बाद परिवार के साथ आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय परिवार के सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा धन ले लीजिए और उससे सुहाग की कोई सामग्री खरीद के घर की महिला किसी ज़रूरतमंद या गरीब महिला को डोनेट कर दे। आपके ग्रह कलेश की समाप्ति शुरू हो जाएगी। सिंह राशि, बुद्धि का विकास और आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे, जिससे पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है। सुबह अपने भगवान, माता पिता और गुरु को प्रणाम करके शुरुआत करिएगा। वर्क प्लेस पर ज़्यादा सोचेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सोचा है, बात पक्की है, डिसीजन ले लीजिए। चंद्रमंगल का नवम पंचम राजयोग, व्यापारी लोगों को मार्केट में अपने और अपने ब्रांड के नाम पर ध्यान देना चाहिए और आप नहीं आपका काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में आप व्यापार करना चाहते हैं तो नियम, कायदे, कानून को अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिए और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर से सलाह लेकर आप चतुराई से आगे बढ़िए। जो लोग घर परिवार से दूर रह रहे हैं उन्हें परिवार की कमी आज खलने वाली है, लेकिन जा रह रहे हैं वहीं किसी परिवार से मेल मुलाकात संडे को फंडे बना सकती है। वर्क प्लेस पर जॉब करने वाले लोगों के लिए थोड़ी मानसिक उलझन रहेगी, कन्फ्यूज ज़्यादा रहेंगे। संडे के दिन परिवार को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, स्पेशली लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को तनाव मुक्त आपको ही करना होगा। हर्षण योग बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज आराम नहीं काम का दिन है। आलस्य अपने पास से दूर रखिएगा। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य की दिक्कत आज आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, खर्चों पर लगाम लगाइए, परिवार के साथ बैठकर मीटिंग करिए कि आप लोग जो रॉन्ग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें काम नहीं आती है, उस पर अंकुश लगाइए। आज आपको कौन-कौन सी स्किल पर काम करना है, अपनी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग, अगर किसी मीटिंग में जाने का आज मौका है, तो आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल और सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा आपके गलत शब्द रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष पार्टनरशिप बिजनेस में आज ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण विवाद हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट का चेक क्लियर न होने से आपका कैश प्रभावित हो सकता है। आपको जिनको पैसा चुकाना है वो आप नहीं चुका पाएंगे और डिले हो सकता है। ग्रहों का खेल आपके विपरीत होने से जॉब करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, बल्कि पेड़ आप लगाएंगे, फल कोई और ही खाएंगे। वर्क प्लेस पर लेट लतीफ़ी, लापरवाही और आलस्य आपके महत्वपूर्ण काम को डिले कर सकती है। किसी सोशल काम में अगर आप हिस्सेदारी दे रहे हैं तो आप कितना ही निस्वार्थ काम कर लीजिए, लोग कहीं न कहीं आपको स्वार्थी ही आज समझेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को तुरंत दूर कर लीजिए। सेहत ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन मानसिक सेहत आपकी कमज़ोर रहेगी। आज नीले और काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, बेस्टर से उठते ही अपने डे को डिज़ाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। ये दिन आपका है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपने ही काम की खुद फीडबैक लीजिए और खुद आकलन भी करिए। व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए या घर परिवार के लिए कोई स्पेशल काम करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में करना शुभ रहेगा। सुनफा योग के बनने से लग्जरी वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए अच्छा अवसर है, लाभ कमा सकेंगे। फाइनेंशियल अगर आपकी स्थिति कमज़ोर है तो किसी को माल और पैसा तो बिल्कुल उधार नहीं देना है, बल्कि जो फंसा हुआ पैसा उसे निकालने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। ऑफिशियल काम के चलते ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। उन लोगों के साथ बैठना और उठना बंद कर दीजिए जो आपकी वैल्यू नहीं करते। इससे बढ़िया तो अकेले बैठिए, घर में नींद लीजिए। क्या मतलब ऐसे लोगों के साथ बैठने से। हर्षण योग के बनने से सेल्स, परचेज और मार्केटिंग की टीम से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। इसी से नेट वर्थ बढ़ेगी। पारिवारिक जिंदगी में किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बैठे बैठाए पुरानी बातों को लेकर तीखी नोकझोंक होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जितना शांत रहेंगे उतना क्रोध आपके पास से दूर रहेगा। ओम हरये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा।
लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 6 अवे रहे 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, राजनैतिक रूप से आज आपकी उन्नति हो सकती है। राजनीतिक आपको लिंक मिलना या सरकारी बैंक में जुड़े हुए बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। सुबह की धूप में 10-12 मिनट परिवार सहित बैठिए। इधर तो विटामिन D3 आपको मिलेगा और साथ में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। व्यापारी लोगों के द्वारा आज लिए गए फैसले साहसिक होंगे, जो दूरदर्शी भी होंगे और आपके अपने आसपास के लोगों के उत्साह भी आप बढ़ाने वाले हैं। व्यापारिक संबंध के साथ साथ अपनी मशीनरी को दुरुस्त करने पर ध्यान दीजिए। नेटवर्क को बढ़ाना नेटवर्थ को बढ़ाने के बराबर होगा। आनंद आदि योग से आज छोटे हों या बड़े, कोई भी कस्टमर हो उसके साथ 1 to 1 आपको खुद बैठकर बात करनी चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं तो छोटे बड़े आपको त्याग करने होंगे। सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आज मंजिल तक पहुंचा सकती है। आज अपने अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए और फ्री होते ही संडे को फंडे बनाएं, कुछ देर मनाइए और कुछ देर आपको अकेले बैठकर अपने ऊपर चिंतन और मंथन भी करना चाहिए। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, कामकाज के लिहाज से आज अच्छी परफॉर्मेंस का दिन है। पूरे दमखम के साथ आगे बढ़िए। आज संडे के दिन जैसे ही आपको मौका मिलता है आप अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दीजिए। सोशल काम में और नेचर के काम से जुड़ना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को नई जानकारियां मिलने वाली हैं और ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। आज यात्रा करना हो तो बहुत अवेयर रहकर और सोच समझ के करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि रसोई घर में पानी का घड़ा क्यों रखना चाहिए। देखिए, रसोई में अग्नि का तत्व ज्यादा होता है, यानी गैस की टंकी, चूल्हा, आग, गर्म चीजें। तो पानी का घड़ा रखने से अग्नि और जल का संतुलन बना रहता है। पानी को शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। भरा हुआ घड़ा सुख, समृद्धि और प्रचुर मात्रा में आपके लिए शांति लाता है। खाली घड़ा रखना शुभ नहीं होता है और इसे परिंदा कहा जाता है। और ये जो आपकी चार दीवारी होती है रसोई की चार दीवारी के नॉर्थ और ईस्ट की कॉर्नर में मटकी होनी चाहिए। नित्य साफ स्वच्छ उसमें पानी भरना चाहिए और शाम को तेल का दीपक लगाने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अब आइए दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है सुरेश सीताराम जोशी, बीड़ महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1963, आफ्टरनून 1 o'clock, बीड़ महाराष्ट्र का जन्म है। इनका सवाल है कि गुरुजी, मुझ पर कर्जा भारी हो चुका है। बोझ और गंभीर आर्थिक और मानसिक तनाव से मैं गुजर रहा हूं, कुछ मार्गदर्शन करिए। वृश्चिक लगन की कुंडली और धन भाव जो सेकंड हाउस फाइनेंस का होता है, वहीं पर आपके चंद्र केतु का ग्रहण दोष और पिछले 1.25 साल से आप डिस्टर्ब हैं। और वैसे तो 2011 से जब से राहु की दशा चल रही है तब से आप उतार चढ़ाव परेशानी यही देख रहे हैं। पैसे की वजह से काम कोई रुका नहीं और पैसा आपके पास कभी रुका नहीं। इसके अलावा पैसा फंसना, नुकसान और धोखे और हुए आपके साथ। राहु 8वें घर में अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता देते हैं, जो अगले 1.25 साल तक, क्योंकि आपको शनि की ढैया भी चलेगी, यह आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब कर सकती है। हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तीनों बीमारी होने के योग है। आप बहुत अवेयर रहना होगा। चारवाक एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कितना भी कर्जा हो घृतम पवेत, यानी घी पीते रहिए, मजे करते रहिए। इसलिए जब आपके बस में नहीं हो कर्जा चुकाना तो अपनी ज़िंदगी को आरामदायक गुजारना चाहिए। इतने टेंशन में आप बीमार हो गए तो और कर्जा लेना पड़ जाएगा। हालांकि कर्जे का घर छठा घर होता है और छठे घर के लॉर्ड अपने से छठे घर में गए हैं। वहीं 12 मई 2029 तक तो साक्षात ब्रह्मा जी आ जाए तो भी आपका कर्जा कम और ख़त्म नहीं हो सकता है, बल्कि और आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। लेकिन मई 2029 के बाद जब गुरु की दशा आएगी तो कोई चीज़ बेचना, नए इनकम सोर्सेज जनरेट करना, उससे ज़रूर आपको पैसा मिल सकता है और कर्जा आप चुका सकते हैं। कर्ज मुक्ति का अनुमान प्रयोग आप जोधपुर कार्यालय से मंगवा लीजिए। ग्रहण दोषनाशक कवच गले में धारण करिए और माँ बगलामुखी यंत्र और कनकधारा यंत्र की पूजा शुरू कर दीजिए। इससे आपको एटलीस्ट पैसे कमाने के रास्ते मिलेंगे और कमाओगे तभी तो चुका पाएंगे। तो ये रास्ते ढूंढिए। इसके लिए जो मैंने उपाय बताए ये तुरंत आपको करना प्रारंभ कर लेना चाहिए। धनु राशि, घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में आपको अपना झुकाव रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति हो। आज भक्ति से शक्ति तक का रास्ता आप कहीं न कहीं जीने वाले हैं। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मानसिक शांति देंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को अभी पेशेंस रखना चाहिए, बोल्ड डिसीजन नहीं लेने चाहिए। हर्षण योग के बनने से अगर आप दूसरे शहर, राज्य या विदेश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस करने के लिए जाना चाहते हैं तो डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, आगे बढ़िए। परिवार में प्रेम और
सौहार्द चाहते हो तो आपको ही शुरुआत करनी होगी, छोटे या बड़े आपको त्याग करने होंगे, तभी जाकर संडे को फंडे बना पाएंगे और परिवार को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। पुरुष का महिला और महिला का पुरुष के प्रति आज झुकाव बढ़ने वाला है, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। वाद और विवाद को दूर रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हैं। एंजॉय करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। सूर्य और बुध की युति के कारण ऑफिस में कोवर्कर के सहयोग से आपके काम गति पकड़ेंगे। जॉब करने वाले लोग आज क्रोधित बहुत होने वाले हैं, क्योंकि आपका मन है छुट्टी लेने का और बॉस आपको बुला रहे हैं या किसी और काम में आप उलझ जाएंगे, तो अपने लिए और अपनों के लिए हो सकता है पूरा वक्त आप ना निकाल पाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों की परेशानी से आज दुबले होने वाले हैं। लोहे की चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मकर राशि, परिवार और समाज से कुछ ऐसे समाचार आपको मिल सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे या आहत कर सकते हैं। दिल और दिमाग को संतुलित रखिए और ऊर्जा और समय का सदुपयोग करिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए और कम भोजन और अच्छी नींद आपको खुश रख सकते हैं। व्यापारी लोग दूसरों के बहकाव में आकर आज गलत डील करने वाले हैं। अपने आप को चालाक, चतुर और होशियार बनाइए। दोगले और चापलूस लोगों को अपने पास से दूर करिए। ग्रहों का खेल आपके विपरीत होने से व्यापारी लोगों के धन का प्रवाह पूरी तरह से बाधित हो सकता है। रुका हुआ पैसा आएगा नहीं, आपको देना वो डिले हो जाएगा। व्यापारी लोग कॉर्पोरेट मीटिंग में अपनी जुबान और गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कड़वी जुबान आज हाथ आए हुए जो ऑर्डर है, जो डील है, वो खराब हो सकती है। संडे के दिन आप मार्केट में निकल जाएं या फिर जो सोशल मीडिया उसकी तरफ आपकी पकड़ मजबूत हो, तो मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर आप अपना रोड मैप तैयार करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चंद्र केतु का ग्रहण दोष आज आपको अपने बॉस और अपने कलीग, अपने आसपास के लोग और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से सिर्फ कम बात करनी चाहिए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी चाहिए। सरकारी सेवारत लोग किसी प्रकार की समस्या में फंसने वाले हैं, सावधान रहें। व्यक्तिगत काम में अधिक व्यस्तता की वजह से आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे परिवार की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ये आपके लिए आज कठिनाई भरा दिन हो सकता है, इसलिए आज सिर्फ घर में रहें, अपने काम पर ध्यान दें, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5 अवर रहे 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आपको अपनों के साथ अनबन नहीं करनी चाहिए और कर रखी है तो आपको ही छोटे बड़े त्याग करके उसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि घर परिवार और अपने दोस्तों से अनबन आपके पूरे दिन को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकती है। आपको आज कुछ नया सीखना है, बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना है और गुड हैबिट्स को डेवलप करना है। इस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हर्षण योग के बनने से धन से संबंधित कोई खबर आपको खुश कर सकती है। व्यापारी लोग वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दे रहे हैं। कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं ये ध्यान होना चाहिए, लेकिन यही ध्यान रखोगे तो अपने काम से आप पिछड़ जाएंगे। सोशल काम और नेचर के काम से जुड़ोगे और संडे को अच्छा बनाना चाहते हो तो आज किसी की मदद करिए, किसी आश्रम में जाइए, श्रमदान दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, बहुत अच्छा फील करेंगे। वाशियों के बनने से जॉब करने वाले लोगों को अपने टारगेट को अचीव करना है तो एक दूसरे का सहयोग लेकर और देकर ही काम बन सकता है। जॉब करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन आलस्य, लापरवाही भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। फैमिली में पेरेंट्स की आशा आप पर है और आप उस पर खरे उतरने के लिए एडवांस में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करिए, उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। प्रैक्टिस के दौरान ध्यान न रख पाने के कारण स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड होने वाले हैं। आज के दिन यानी रविवार को नमक का दान नहीं करना चाहिए, कोशिश करें नमक खरीदना भी नहीं चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, मानसिक तनाव अपने ही लोग देने वाले हैं, इसलिए आज थोड़ा अपनों से दूर रहिए और ऐसे लोगों से जो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं। आज नेचर के साथ बैठकर, पेड़ पौधों के साथ बैठकर कुछ देर बतियाइए। देखो, आपको खुद अपने आप से बात करके, खुद से मुलाकात करके बहुत अच्छा फील होगा। आज सूर्य भगवान को सुबह प्रणाम करें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करिए। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग जॉब करने वाले लोग या बिजनेस करने वाले लोगों को आज गर्मजोशी दिखानी चाहिए। जैसे ही आपको समय मिलता है आप तुरंत अपने प्रोफेशनल काम से जुड़ जाइए और प्रोफेशनल काम से समय मिलता है परिवार के साथ संडे को फंडे बनाइए। व्यापारी लोगों के लिए दिन यात्रा में आज कुछ कमाल कर दिखाने का है। बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर शब्दों का प्रयोग और बेहतर जो हमारे कागजात की तैयारी है वो आपके लिए बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करवा सकती है। मार्केट में अस्थिरता, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को अभी पेशेंस रखना होगा। जॉब करने वाले लोग किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय कोई भी गोपनीय बात को उजागर न होने दें। वर्क प्लेस पर काम समय पर हो, इसके लिए आपको समय से पहले ऑफिस जाना होगा और काम पर ध्यान देना होगा।
ऑफिस में किसी स्टाफ की छुट्टी पर जाने के कारण उसका काम आपको करना पड़ सकता है। इस संडे को लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, उनके उपयोगी चीज़ आपको उन्हें भेंट करनी चाहिए। हर्षण योग आज आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने ही दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 9, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं और पहली है आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुध आदित्य और शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया हर्षण योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो आपको मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि में ही चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं जो कल आपको नहीं मिला था, तो वो आपको 2 समय मिलेंगे। सुबह 10:15 से 12:15 दोपहर में लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का समय रहेगा। परंतु दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है भ्रातृ सप सुताक्ष योग? किसी भी जन्म कुंडली में लग्न भाव पंचम भाव के लॉर्ड अष्टम भाव में हो, यानी मृत्यु स्थान में हो, और थर्ड हाउस जो कि भाई बहन का होता है, थर्ड हाउस के लॉर्ड पंचम भाव में मंगल और राहु के साथ विराजित हो, तो भ्रातृ सर्प सुताक्ष योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भाई और बहनों से दुख और हानि पहुंचती है। ऐसे व्यक्ति के माँ बाप के अबॉर्शन, मिसकैरेज, ऑपरेशन होते हैं, जल्दी भाई बहन में से किसी की मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण और अकाल मृत्यु के ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं। चेक करिए, अगर ऐसा है तो इसका उपाय भी किया जा सकता है। प्रिय साथियों, राशिफल के अंत में अब तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो आज 24 मई का दिन है, जो कि शुक्र की विलासिता और प्यार के अंक से जुड़ा हुआ है। यानी 2 और 4 की टोटल करेंगे तो टोटल आती 6। आज बेजुबान जानवरों के लिए सेवा करिए, दाना पानी की व्यवस्था करिए। किसी पशु आश्रम में या दिव्यांग आश्रम में, किसी भी जगह जो बीमार है, असहाय लोग हैं, उन लोगों के लिए मेडिसिन और भोजन पानी की व्यवस्था कर दीजिए। गाय जहाँ पर भी हो उसे गुड़ और रोटी खिलाइए। शुक्र ग्रह मजबूत होंगे और आपकी सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, ये पूरी इसी से हो जाएगी। आज ओम शुम शुक्राय नमः कम से कम 1 माला जाप सुबह शाम आपको करना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी के घड़े में चावल भर के आप थोड़ी सी 2 हल्दी की गांठ और दक्षिणा के साथ गरीब या ज़रूरतमंद महिला को गिफ्ट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।